बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। हमारे इलाकों में जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है वो मिस्सी रोटी, प्याज वाली रोटी और प्याज के पराठे होते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे। प्याज के पराठों के लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज और इसको कदरे मोटा चॉप कर लें। इसके अलावा 10 हरी मिर्चें ली हैं और इनको भी मैंने काट लिया है और 1 कप के बराबर कटा हुआ हरा धनिया, 4 चम्मच बड़े 4 चम्मच यानी खाने के चम्मच देसी घी और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 3 लेमन का जूस और मैं 1 चाय का चम्मच डालूँगी डो बनाते हुए नमक की। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं और 1 साशे इंस्टेंट यीस्ट का किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने 6 कप मैदा लिया है। आपने जितना भी पराठे बनाने हो उस हिसाब से आप मैदा ले लें। तो सबसे पहले मैदा को गूंथते हैं यानी डो बनाते हैं। सबसे पहले आप मैदा में यीस्ट का 1 पैकेट डाल दें। ये तकरीबन 12 ग्राम का पैकेट है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। और नमक जितना भी आपने डालना है इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप इसमें घी भी डाल लें। इसमें इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। घी डाल के आपने खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से आटा भुरभुरा सा हो जाएगा। अब इसमें पानी डालना है हमें, उसको गूंदना है। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना, बल्कि आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। और जिस तरह हम आम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं इसी तरह से हमने ये मैदा भी गूंद लेना है। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 1 कप बराबर पानी मैंने इसमें डाला है और अभी 1 कप और डालूंगी इसमें। हमने कतरे नरम आटा गूंदना है ये इस और नरम डो बनाने के लिए थोड़ा सा और पानी डालूंगी इसमें। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने बिल्कुल सिंपल आटा गूंदने के तरीके से नरम आटा की तरह ये मैदा गूंद लेना है। अब आप हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर आटे को ऊपर से चिकना कर लें और इसको हमने अब 1 घंटे के लिए कवर करके रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। ये देखिए कितना नरम है। आपने बिल्कुल नरम आटा गूंदना है। अब एक बड़ा प्याला ले लें और उसमें आप प्याज डाल लें। इसमें डालना हरा धनिया, हरी मिर्चें, लाल मिर्च, लेमन जूस और थोड़ा सा नमक।
अब आप इस सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आपने खाने के 3 चम्मच बराबर मैदा लेना है और उसको में पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के 3 चम्मच मैदे को मैंने 1 कप पानी में घोल लिया है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा थिक पेस्ट लग रहा है, मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी। इसमें 1 कप से 1 टेबलस्पून ज़्यादा मैंने पानी डाला है। अब ये मिक्सचर जो इसमें मैंने बनाया था प्याज के साथ, वो इसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाह। अब आप इसको अच्छी तरह से घोल लेना, मिक्स करें और अब हम पराठे बनाते हैं। अब आप इस बैटर को ठंडा होने के लिए रख दें। हमारी डो तैयार हो गई है, लेकिन कितना ज़्यादा फूल गया है। तो अब इसको हमने दोबारा से सेट करना है। हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लें और दोबारा से आपने इसको इस तरह से सेट कर देना है। थोड़ा सा और घी लगा लें। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं, यानी बॉल्स बना लेनी है। जिस भी साइज़ के आपने पराठे बनाने हैं आप उस साइज़ के पेड़े ले लें या नॉर्मल साइज़ के पेड़े ले लें और इनको आपने बना लेना है। इसमें अच्छी तरह से दबा दबा के बनाएं ताकि इनके अंदर जो एयर आ जाती है वो निकल जाए और ये अच्छे तरीके से रोटी बन जाए। अब आप पेड़े को हाथ में लें, उसको हाथ में थोड़ा सा सेट करें और फिर थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा लें और रोटी बेलने वाली सारी सरफेस को आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और रोटी को बेल लें। तवे को अब आप गर्म कर लें। अब आप तवा गरम करें और फिर चूल्हा आहिस्ता कर दें और रोटी बेल के ऊपर डाल दें। बिस्मिल्लाह। और तेज़ी के साथ प्याज को इसके ऊपर फैला दें। बिस्मिल्लाह। अब देसी घी, बटर, जिस चीज़ से भी आप पराठे को तलना चाहें ऊपर डाल लें घी। और पराठे को एक साइड से आप पकने दें। इस तरह से चेक करें, अगर एक साइड से पराठा पक जाए तो फिर हमने इसकी साइड बदल देनी होगी।
अब देखें ये छोटे छोटे बुलबुले बन रहे हैं। दूसरी साइड से पराठा यानी कि पक चुका है। ये देखें आप, तो अच्छी तरह से पक के अब इसकी साइड आपने बदलनी होगी। इसके लिए आपने बहुत तेज़ी से साइड को बदलना होगा, एकदम से आपने इस तरह से कर देना। और इस साइड से क्योंकि ये अच्छी तरह से पक गया है, ये काफ़ी ज़्यादा पक गया पराठा, तो दूसरी साइड से हमने इसको बहुत कम पकाना होगा। हल्का हल्का सा आप प्रेस करेंगे किनारों को। और हमारा पराठा पक चुका है। अब हमने पराठे को उतार लेना है। ये देखें कितना प्यारा पराठा हमारा पक के तैयार हो गया। इस तरह से आपने फाजिल घी भी निकाल लिया और फिर आप इसको रख दें। हमारे प्याज के पराठे तैयार हैं, बहुत मज़े के बने हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। सावन के महीने में, बारिशों में सबको बहुत मज़ा आता है। ये पराठे एंजॉय करते हैं, ख़ास तौर पर लस्सी के साथ और चटनी के साथ, अचार के साथ भी सबको अच्छे लगते हैं। आप इन्हें नाश्ते में सर्व करें, दिन के खाने में सबको अच्छे लगेंगे। तो ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।